नमस्कार। महाभारत की एक सच्ची घटना जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब भी हम सभी महाभारत पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो यही समझ में आता है कि कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत गलत किया। आई नो कि कौरवों ने पांडवों के साथ गलत किया, बट अगर हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है कि हमने उसके अत्याचार को सहा है, उसे वो परमिशन दिया है। अगर इस अत्याचार में वो भागीदार है तो कहीं ना कहीं भागीदार हम भी हैं, और यही गलती पांडवों ने किया। तो कहानी वहां से शुरू करते हैं जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ। पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये सारी चीजें देखकर अर्जुन अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि पांडवों के अपमान का कांटा उसके हृदय में चुभ गया था। वो चाहकर के भी युद्ध नहीं कर सकता था, और पांडवों को अगर 13 वर्ष का वनवास हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें भी गलती उनकी खुद की थी, क्योंकि जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में उतनी सारी चीजें हो रही थी तो ना ही पांडव अपने लिए आवाज उठा पाए और ना ही अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए। चाहे वो इंद्रप्रस्थ हारे या फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसी की गलती थी तो वे थे धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि बड़े भाई होने का ये हक उनके पास बिल्कुल भी नहीं था कि अपने छोटे भाई को दांव पे लगा दे। वो जो कुछ भी दांव पे लगाए थे उनमें से कुछ भी केवल धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं था। राज्याभिषेक निसंदेह युधिष्ठिर का हुआ, लेकिन खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में परिश्रम चारों भाई का था। राज्य से यज्ञ निसंदेह युधिष्ठिर का हुआ, लेकिन उस यज्ञ का हवन कुंड चारों भाई थे। अब बची द्रौपदी, तो द्रौपदी अगर केवल युधिष्ठिर की पत्नी होती तब भी पत्नी कोई संपत्ति नहीं होती है, बल्कि जीवन की भागीदारनी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा गलती धर्मराज युधिष्ठिर की थी, और उन चारों की भी गलती थी कि जब युधिष्ठिर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे तब उन चारों का कर्तव्य था कि युधिष्ठिर का विरोध करते, परंतु द्रौपदी के अतिरिक्त किसी ने भी युधिष्ठिर का विरोध नहीं किया। इसलिए पांडवों की यही सजा थी कि जीवन भर उस अपमान के विष को पीते रहे। अगर पांडव उस दिन हस्तिनापुर के राज्यसभा में आवाज उठाते तो ना ही आज इंद्रप्रस्थ उनके हाथ से जाता, ना ही द्रौपदी का वस्त्र हरण होता, और ना ही आज वो वनवास में होते। तो अगर हस्तिनापुर के राजा और दुर्योधन की गलती है तो कहीं ना कहीं पांडवों की भी गलती है। इसलिए आज अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आवाज उठाओ सच के प्रति, क्योंकि अगर आज आपने सच्चाई के पक्ष में आवाज नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं आपको उस गलती की सजा अवश्य मिलेगी जो आपने किया ही नहीं।